एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड प्रॉब्लम में हम पहुंच गए हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम बोल रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लगभग 6 कॉलम है और 2 रो है। 5th से 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स का डिटेल दिया हुआ है कि कितने क्लास में कौन कौन से क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं। अब इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पूछ रहा है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। अच्छा, इसका ये जो डेटा दिया हुआ है बॉक्स में, जो डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का 5th से 10th क्लास तक का, इसका एक बार ग्राफ हमको पहले बनाना है। इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद उसका स्केल जो रहेगा, जो हम बार ग्राफ बताएंगे तो उसमें कौन सा स्केल हम चूज़ कर रहे हैं ये हमको बताना है। उसके बाद जो बी प्रॉब्लम है वो दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस डेटा को देख के कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, जिसमें पहला पूछा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो ये तो डेटा देख के आप बता सकते हो कि कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और कौन से क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। और एक सेकेंड प्रॉब्लम बोल रहा है बी का, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। तो 6th क्लास के और 8th क्लास के स्टूडेंट का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं अपन वाइट बोर्ड में। जो डेटा इस क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस जो है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हमको वहाँ पर एक स्केल के बारे में पूछा है, ठीक है, कि आप कौन सा स्केल इस्तेमाल करोगे। तो स्केल में बाद में जाएंगे, पहले हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि इस डेटा को बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जो रहेगा वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रहेगा और जो एक्स एक्सिस में है वो रहेगा हमारा क्लास, कौन कौन सा क्लास है, ठीक है। क्लास 5th से लेकर 10th तक का डेटा दिया हुआ है और वाई एक्सिस में हम ले लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 80 से लेकर 135 तक, ठीक है, 80 से लेकर 135 तक का स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं और 6th क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, 7th क्लास में 95 स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 9th में 90 स्टूडेंट है और 10th में 80। तो अगर इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा डेटा होगा 80 और सबसे बड़ा डेटा होगा 135। तो इस 80 से लेकर 135 को इस लाइन में हमको इस वाई एक्सिस में हमको यहाँ पर स्केल बनाना है उसका। तो ये कैसे होगा, एक काम करते हैं, हम स्केल ले लेते हैं 1 यूनिट लेंथ या 1 यूनिट, जो भी लिखना चाहो। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक जो यूनिट होगा उसमें 10 स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन होगा। तो लिख लेते हैं, ये मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ और अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ आप लिखोगे, ये होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो अब क्या होगा, अब हम क्लास का बार ड्रॉ करेंगे। तो जब हमको बार ड्रॉ करना पड़ेगा तो 5th क्लास का जैसे कि डेटा दिया हुआ है 135, तो वो बार जो है 135 तक का जाके रुक जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से 6th क्लास का बनाएंगे। 6th क्लास का जैसे डेटा दिया हुआ है 120, यानी कि 6th क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है 120 तक का उसका बार जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो यूनिट है ये यूनिट लिखना आपको ज़रूरी है। ये यूनिट डिफाइन किए हैं हम कि यहाँ पर जो एक यूनिट है इस एक यूनिट में 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। ये 10, ये 10, 10, आप देखोगे 10-10 सब जगह बढ़ते जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। सबसे पहले हमको दिया है क्लास 5th का, ठीक है। 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है, तो ये 135 स्टूडेंट्स के लिए एक बार आपको ड्रॉ करना है। आप देखोगे 130 और 140 के बीच में 135 आएगा। यहाँ आप समझ लीजिए
ये सेंटर हो गया। तो यहाँ तक का एक बार 5th क्लास का बन जाएगा। आप अगर इस तरीके से ड्रॉ कर लो, या मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल से अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। ये बार हो गया क्लास 5th का, ठीक है, 135 तक। अब उसके बाद ले लेते हैं क्लास 6th का, हमको डेटा दिया हुआ है। तो 6th क्लास में है 120 स्टूडेंट्स, यानी कि 6th क्लास का जो बार होगा वो 120 तक जाएगा। ये हो गया 6th क्लास का बार। अब देख लेते हैं 7th क्लास में। 7th क्लास में स्टूडेंट्स हैं 95, ठीक है, ये 95 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो आप देखोगे 95 यानी कि 90 और 100 के बीच में लाई करेगा। 90 और बीच के आपको अंदाज़ा लगाना है, यहाँ तक आप ले सकते हो। ये हो गया 95 स्टूडेंट्स क्लास 7th में। क्लास 7th के बाद क्लास 8th का दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, आप इसी से थोड़ा सा ऊपर ले लोगे, यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। ये बार जो है आपको ये बता रहा है कि कौन से क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्लास 9th का, ठीक है। अगर 9th क्लास का देखते हैं, 9th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है 90 स्टूडेंट्स। 9th क्लास का 90 स्टूडेंट्स ये यहाँ तक आएगा। मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी में स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हो गया 9th क्लास का। 9th क्लास के बाद में दिया हुआ है 10th क्लास का 80 स्टूडेंट्स। तो 80 का ये है डेटा, यहाँ पर ये लाइन आएगा यहाँ तक। ये ले लेंगे 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। इस तरीके से एक डाटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस डेटा को देख के आप बता सकते हो कि 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं लगभग। 6th क्लास में आप देखोगे तो 120 स्टूडेंट्स हैं। 7th क्लास का डेटा जो है वो 100 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है। 8th क्लास का स्ट्रेंथ है 100 से ऊपर है और 110 के नीचे है, तो यानी कि दोनों के बीच में है। तो 7th क्लास का 100 तक है, और 8th क्लास का जो है 8th क्लास का 100 स्टूडेंट्स है। 7th क्लास का 95 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 100 और 95 के बीच का है, ठीक है, ठीक है। इसी के तरीके से बार ग्राफ को रीड किया जाता है। अब इसके क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो जो 3rd का पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है ए, ठीक है, ए में पूछा है हमको कि हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। तो स्केल तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, यही इसका आंसर होगा। स्केल वुड बी, या स्केल इज़, वुड बी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिखना, स्केल इज़ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिए हैं एक यूनिट में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हर यूनिट में 10 स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिट में 10, फिर एक यूनिट में 10, फिर एक यूनिट में 10, इस तरीके से 10, 20, 30, 40 करके 140 तक इसका स्केल गया है। उसके बाद बी ले लेते हैं। बी में, बी का जो पहला प्रॉब्लम दिया है वो पूछ रहा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन से क्लास में है, तो आप बार देख के बता सकते हो। जो बार सबसे ऊंचा है, सबसे हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट है जिस बार की, वो क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। यहाँ देखोगे सभी बार में 5th क्लास का जो बार है वो सबसे ऊंचा है, और 5th क्लास का डेटा हमको जो दिया हुआ है बॉक्स में वो है 135 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लास 5th हैज़ मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। और उसी का एक पूछा है कि एंड द मिनिमम, यानी कि इसमें सबसे कम स्टूडेंट्स कौन से क्लास में है। तो आप देखोगे 10th क्लास का जो स्ट्रेंथ है, 10th क्लास का जो बार है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा बार है। इसका मतलब इस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट है। क्लास 10th हैज़ मिनिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसका जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। 6th क्लास के स्टूडेंट और 8th क्लास के स्टूडेंट का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा, आप यहाँ लिख लोगे रेशियो इज इक्वल्स टू
सिक्स्थ क्लास से 10th क्लास का निकालना है, तो सिक्स्थ क्लास का आएगा डेटा न्यूमरेटर में। सिक्स्थ क्लास का डेटा दिया हुआ है आपको, सिक्स्थ क्लास की स्ट्रेंथ है 120, और सिक्स्थ क्लास से 8th क्लास का निकालना है, तो 8th क्लास का डेटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 8th क्लास का स्ट्रेंथ है 100। ठीक है, 120/100 इस तरीके से रेशियो निकालना है। आप देखोगे यहाँ पर तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, फाइनल जो आपके पास बच जाएगा वो 12/10। इसको रेशियो में लिखना है तो आप लिखोगे 12:10। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन।